सभी को नमस्कार। आज हम आपको अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है TFR9। ये हमने आज ही मंगवाया है टर्की से। आज ही हमारे पास कोरियर से पहुंचा है। इसमें क्या खासियत दी गई है आज उसके बारे में मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले इसमें पावर बूस्टर दिया गया है पीछे, जो इसकी मैग्नेट पावर ज़्यादा बढ़ाता है, कैचिंग पावर ज़्यादा बढ़ाता है। फिर इसमें ऊपर ओ रिंग दिया गया है, ये भी मैग्नेट पावर बढ़ाता है, इसलिए इसको इसमें स्पेशल फीचर ऐड दिया गया है। आगे इसमें आइकॉनिक एंटीना दिया गया है जिससे इसकी मैग्नेट पावर ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें इतनी खासियत है कि ये जल्दी से जल्दी मैग्नेट पावर बनाता है और जल्दी से जल्दी टारगेट को कैच करता है। इसके बारे में मैं आज आपको डेमो में वीडियो दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। और बहुत सारे कस्टमरों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हम देख सकें, ट्रेनिंग ले सकें, उस वीडियो से सीख सकें कि ये काम कैसे करेगा। आज इस वीडियो के द्वारा आप सबको ये बताया जाएगा कि ये कैसे काम करता है और आप कैसे इससे चला सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ टारगेट। हम इससे टारगेट कैच करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए ऑलरेडी गड्ढा कर रखा है। ये कम से कम तीन फीट का है। ये देखिए हमने 2.5 फीट के करीब गड्ढा कर दिया है अंदर इसमें दीवार में। ठीक है, अब इसके अंदर हम सामान रखेंगे। हम इसके अंदर अब ये 10 से 20 ग्राम गोल्ड है, ये रख रहे हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर बिल्कुल लास्ट तक, जहाँ तक हाथ जा रहा है वहाँ तक रख दिया। मेरा हाथ इतना गया है इसमें, और इससे हमें मिट्टी से भर दिया। अब हम आपको इसकी डेप्थ दिखाते हैं, डेप्थ कितनी है। ये 3 फीट का है, यहाँ से हम नापना शुरू करते हैं। तकरीबन 5.5 फीट पे हमने गहराई में इसको दबाया है। और अब हम इसमें दिखाते हैं कि हमने इसमें क्या रखा है सैंपल के तौर पे। ये यहाँ से खुलता है। सबसे पहले हमें इसमें सैंपल रखना पड़ता है। जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं, सपोज कीजिए हमें गोल्ड ढूंढना है तो हम गोल्ड का सैंपल रखते हैं। ये 24 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड है जो हम इसमें सैंपल के तौर पे पीछे रख रहे हैं ऐसे। हमें इसे सैंपल रख के ऐसे क्लोज कर देना है। ठीक है, फिर हमें धीरे धीरे एंटीना खोलना है। कुछ कस्टमरों ने क्या किया कि अपना एंटीना तोड़ चुके हैं, वो बिल्कुल ऐसे इसको पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं जिसके कारण एंटीना टूट जाता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप खोलना है इसको, ताकि ये टूट ना पाए और लंबे समय तक काम कर पाए। फिर हमें इसको ऐसे करना है ज़मीन से। अभी मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे कैच करा है। ये देखिए जाम हो गया बिल्कुल उस पर, टारगेट पे। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कहीं आप ये सोचें कि इसको कैच करूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ टारगेट के पास दूर से खड़े होकर। बिल्कुल तेज़ी से जा रहा है, मतलब टारगेट पे बिल्कुल भी समय नहीं लगा रहा। ठीक है, हम इसकी पहचान के लिए आप सबको पता चलता रहे, ये रख रहे हैं ऊपर, ताकि हम ऊपर जाएंगे तो भी हमें पता चलता रहे कि कहाँ पर है। जरा सौ ऊपर रख दे। ठीक
ठीक है। इसके नीचे बिल्कुल ये हमारा पॉइंट दोनों पेड़ों के बीच में। अभी तो मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ कि ये कितनी जल्दी कैच करता है इसको टारगेट को। ठीक है, अभी मैं हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके आपको दिखाएंगे कि ये गहराई में कितना काम करता है या नहीं करता है। इसके टेस्टिंग वीडियो आज ही आपके सामने कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है, हम दिखा रहे हैं आपको। और ऊपर से जाके ये भी दिखाएंगे कि कितनी दूरी तक ये काम करता है। मेरा मानना है कि 100 मीटर तक आराम से काम करता है। तो आज इसका टेस्ट लेते हैं हम, अभी आपको दिखाते हैं ऊपर जाके इसके बारे में। अभी निशान के लिए ये लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चलता है कि टारगेट कहाँ पे। ये बैग इसके ऊपर निशान के लिए दीजिए, ताकि हमें दूर से भी पता चलता रहे कि टारगेट हम सही कैच करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा टारगेट। अब हम आपको दिखाते हैं दूर से जाके कि ये कैच करता है या नहीं करता। बाकी खड़ा हो दिखाइए। बहुत हो जाएगा इतना तो। हम टारगेट से 300-400 फीट दूर आ गए हैं। टारगेट आपको दिख रहा है बिल्कुल। ये हमारा टारगेट है जो बैग बीच में रखा हुआ है। अब हम यहाँ से इसकी देखते हैं कि क्या ये काम करता है। यहाँ से ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही इसको टारगेट मिलता है ये लॉक हो जाता है, उससे आगे बाएं दाएं बाएं कहीं नहीं जाएगा। इसमें ये सभी एंटीने का काम करते हैं। इसमें ये रिंग है, ये भी आगे मैग्नेट पावर बनाता है। ये छतरी भी जो इसमें डिश लगाई गई है, ये भी आगे मैग्नेट पावर बनाती है, ताकि हम जल्दी से जल्दी नेटवर्क कैच कर सकें। होगी, चलो। हम इसको किसी भी दिशा में लेके खड़े हो जाएं, लेकिन ये टारगेट पे ही जाएगा, टारगेट से अलग नहीं जाएगा। चाहे हम किसी भी दिशा में खड़े हो, टारगेट से डिफरेंट दिशा में खड़े हो, तब भी ये टारगेट ही कैच करेगा। मैं अलग अलग दिशा से आपको कैच करके दिखा रहा हूँ उसको। ये वहीं पे जाके लॉक हो रहा है, उससे अलग कहीं नहीं जा रहा है।
ऐसा करो इस साइड से आ जाओ, यूँ निकल जाए फिर। हम आपको चारों तरफ से इसको कैच करवा के दिखाते हैं। ये हमारा पॉइंट है उधर, ये साइड में जा रहे हैं। हम डिफरेंट दिखा के आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ठीक है। मेरी तरफ फेस। हाँ ओके। हम इसे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जगह पे जाके, अगर टारगेट लंबी दूर है तो हम थोड़ी थोड़ी दूर में जाके इससे कनेक्टिविटी करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि हम टारगेट से आगे तो नहीं निकल गए। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर हम टारगेट से आगे निकल जाते हैं तो इसका क्या रिएक्शन होगा। अब हम टारगेट के नज़दीक आ गए हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये बिल्कुल जाम हो जाता है टारगेट मिलते ही। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर हम टारगेट से आगे निकल जाएंगे तो इसका क्या रिएक्शन होगा, किस प्रकार से टारगेट को कैच करें इससे। ये टारगेट है, अब ये देखिए मैं टारगेट से आगे निकल रहा हूँ। जैसे ही मैं टारगेट से आगे निकलूँगा तो इसका रिएक्शन आप देखेंगे, मतलब इससे आगे हमें नहीं जाना है। जहाँ ये वापस घूम जाए हमें उससे आगे बिल्कुल जाना ही नहीं है। फिर हम इसको वापस जहाँ से घूम रहा है उस दिशा में लेके चलेंगे, ठीक है। अब दूसरी दिशा में जैसे ही हम लेके चलेंगे, अगर हम टारगेट से आगे निकल रहे हैं तो ये वापस घूम जाएगा, हमें इससे आगे जाना नहीं है इस साइड भी। फिर ऐसे ही हमें इस दिशा में करना है। जैसे ही हम टारगेट के ऊपर जाएंगे, ये देखिए आगे चले गए। अब हम आगे चले जाएंगे तो ये वापस मुड़ के आ गया। टारगेट यहाँ है, ये वापस मुड़ के आ गया, आगे नहीं जाएगा। ये हमें सिर्फ इसकी डायरेक्शन को कैच करके टारगेट तक पहुंचना है, ना कि अपने दिमाग से। सिर्फ हमें इसके पीछे चलना है, ये जहाँ लेके जाएगा हमें इसके पीछे चलना है। इसी प्रकार से हम टारगेट इधर से इधर करेंगे चेक, चारों दिशा में ऐसे ही। तो ये अपने आप, ये देखिए, मतलब इससे आगे हमें जाना ही नहीं है, हमें वापस जिधर ये मुड़ जाए उसी दिशा में चलते जाना है। और फिर ऐसे ही हम चारों दिशाओं में चेक करेंगे। जैसे ये वापस घूम जाता है वहीं हम निशान लगाएंगे और उसके बीच में फिर हम एग्जैक्ट पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हम टारगेट के ऊपर पहुँचते हैं तो इसका क्या रिएक्शन होता है। ये टारगेट मैंने दिखाया था 5.5 फीट के गहराई में है। ये बिल्कुल जैसे ही हम उसके ऊपर पहुँचते हैं तो इसका राउंड लगाने शुरू कर देगा जैसे ही टारगेट पे पहुंचेगा। ये देखिए 5 फीट 5.5 गहराई में है और कम से कम 2-3 फीट ऊपर हाथ में भी है, मतलब 6 से 7 फीट की गहराई में अच्छे से काम कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ टारगेट को निकाल के कि टारगेट कहाँ है। बिल्कुल इस तरीके से काम करेगा। मैं ऊपर रहता हूँ, आप नीचे जाओ, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे आदमी ये कहते रहते हैं कि हम एल रोड से कैच कर सकते हैं। मैं आज आपको एल रोड के बारे में भी दिखाऊंगा कि एल रोड क्या काम करती है और क्या वो सही में पॉइंट निकाल सकती है या कूड़ा करकट नहीं पकड़ती है। मैं आज आपको एल रोड के बारे में भी दिखाऊंगा और इसके बारे में भी आपको और भी दिखाऊंगा। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी मैं नीचे आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। नीचे हमारा पॉइंट यहाँ है,
मेरी हाइट है 5 फीट 8.5 इंच, तो यही लगा लीजिए आप। 5.5 फीट की गहराई पे तो यही है। और ऊपर मैं हाथ में पकड़े खड़ा था। 8 से 9 फीट डेप्थ हमने चेक की इसकी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मैं कितनी दूर जाता हूँ तो ये कैच करता है। तू बोलता रही है गल गल में। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से टारगेट से वो अबाउट 200 फीट दूर लगभग वे जा चुके हैं। और वहाँ से अब यहाँ से इतने दूर तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए वीडियो को जूम करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि जो एंटीने जो डायरेक्शन है, जो हमारी मशीन की जो डायरेक्शन है, बिल्कुल इसी साइड में है। ना राइट जा रही है ना लेफ़्ट। अगर वे राइट चल रहे हैं तो भी डायरेक्शन उसकी हमारी साइड में ही है। ये देखिए, अगर वही साइड में जा रहे हैं तो भी सर्च यहीं पे कर रहा है। और धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। मैं जूमिंग धीरे धीरे कम कर रहा हूँ इसकी। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रहता है। बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, भले मैं ये कितनी ही डायरेक्शन चेंज कर लूँ। इनकी डायरेक्शन से कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है इनको। एंटीना ने बिल्कुल सही वही एग्जैक्ट लोकेशन सर्च की है जहाँ गोल्ड रखा हुआ था। अभी जैसे ही हम टारगेट के नज़दीक पहुँचते हैं, अभी मैं आपको आज वैसे हम थाले पे लगे। मैंने आपको दिखाया था इसमें गोल्ड है। अब ओपन में दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बिल्कुल ओपन में रख के अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट हमने रख दिया। जैसे ही अब सपोज कीजिए हम इस पे काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये देखिएगा हम टारगेट से जैसे ही आगे निकलेंगे बिल्कुल 1 फीट आगे ही गए थे, इसने वापस एंगल कर दिया। हम ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक, अब हम इस दिशा से यहीं से शुरू करेंगे। इधर भी 1 फीट। अब हम दूसरी दिशा से शुरू करेंगे। इधर भी 1 फीट। ऐसे ही हमें इधर भी 1 फीट। तो इस तरीके से हमने चारों तरफ से निशान लगाने हैं जिधर जिधर से, और फिर हम चारों तरफ से इस सर्कल के बीच में जाके खड़े होंगे और देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं। जैसे ही हम सर्कल के बीच में पहुंचेंगे इसने राउंड लगाना शुरू कर देना। ये हमारा फिक्स पॉइंट होगा जैसे ही हम पहुंचेंगे इसमें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए एक तरफ ये मैंने ब्रास के ही कुछ आइटम रखा है,
क्या इसको कैच करता है या नहीं करता है। मैं दोनों पॉइंटों के बीच में खड़ा हूँ, ये देखिए दोनों में से किस पे जाता है ये। मतलब ब्रास पे बिल्कुल नहीं गया, ब्रास को कैच ही नहीं करता है। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही पास में इसके लोहा रखता हूँ। ये देखिए मैंने 3 पॉइंट रख दिए आपके सामने, 1 2 3, और मैं तीनों के बीच में खड़ा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ना तो आयरन को कैच कर रहा है ना पीतल को कैच कर रहा है, ओनली गोल्ड को ही कैच कर रहा है। मैं इसके ऊपर भी लेके खड़ा हो जाऊंगा तो भी ये गोल्ड को ही कैच करेगा, इस पे बिल्कुल इसका कोई भी वो नहीं होगा असर। ऐसे ही हम पीतल के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे तो इसने उधर की ही लोकेशन देनी है, इधर का हमें कुछ नहीं देना। तो इस तरीके से आप भी अगर मेरे से ये लेते हैं तो सबसे पहले आप इसी तरीके से अपने हाथ से सामान रखें और पहले चेक करें कि क्या ये सही में काम करता है या नहीं करता है। अगर आप ऐसे चेक करोगे फिर काम करोगे तो आप आराम से सफलता पालोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी मैं आपको एल रोड के बारे में और दिखाता हूँ कि एल रोड कैसे काम करती है। मैं आपको ये दिखाता हूँ अलग अलग चीज़ों के ऊपर। इसके अंदर भी गोल्ड है इसलिए मैंने इसके पास में ही रख दिया। कुछ लोग कहते हैं कि एल रोड से ही गोल्ड निकाला जा सकता है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि एल रोड कचरा भी पकड़ती है, लोहा भी पकड़ती है। एल रोड बिल्कुल ऐसे स्टिक कभी नहीं जाती, वो हर धातु को कैच करती है। ये देखिए मेरे हाथ में 2 एल रोड है, जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो दोनों ने मिल जाना है। इसका मतलब ये है कि टारगेट है, या खोदो निकलेगा क्या, लोहा। हमारे अभी मैंने आपको TFR से दिखाया, उसका लोहे के ऊपर कोई भी मतलब सिग्नल नहीं था, उसने बिल्कुल लोहे को निगलेक्ट कर दिया, उसको कैच ही नहीं किया। और जबकि आप देख रहे हो एल रोड क्या कर रही है, एल रोड कैच कर रही है लोहे को। हम खोदते रहेंगे, निकलेगा क्या, लोहा। जैसे ही हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो इसके ऊपर भी यही सेम है, मतलब इसका असर सब पे सेम है। ये बिल्कुल ना तो लोहे को छोड़ती है ना पीतल को छोड़ती है, ये सबको कैच करेगी। और हम भटकते रहेंगे, खोदते रहेंगे, निकलेगा क्या आखिर में, लोहा या ढक्कन निकलेंगे। दारू के बोतल के जगह जगह पड़े रहते हैं, वही निकलेंगे इससे। लेकिन TFR ना तो दारू के ढक्कन को पकड़ता है ना लोहे को पकड़ता है। और मैं अभी आपको एक और लोहे का वो ला के दिखाता हूँ, आप 1 मिनट वेट करिएगा, मैं अभी लेके आ रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी सालों से यहाँ पड़ा है, जंग खाया हुआ लोहा, मिट्टी में दबा पड़ा था। आप किसी भी एल रोड को लगाओगे तो इसने कैच कर देना है। ये देखिए कितनी जल्दी मतलब इस पे सिग्नल दिया इसने। एल रोड कहती कि यहाँ खोदो निकालो, यहाँ सोना है, लेकिन TFR इसको नेग्लेक्ट कर देता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी आप सबसे पहले देखिए एल रोड का इस पर क्या सिग्नल होता है। एल रोड ने लोहे पे भी राउंड लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एल रोड हर धातु को कैच करती है। और हमारा जो TFR 9 है वो इनको नेग्लेक्ट करता है, इनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाता, वो केवल गोल्ड पे ही जाता है। ये मैं आपको दिखा दूं, इसके ऊपर इसका कोई भी वो नहीं है। ये देखिए इसने वापस उधर ही जाना है, ठीक है, इसका इस पर कोई असर नहीं, इसने गोल्ड पे ही जाना है, ना कि इस पे जाना है। इस पे इसका कुछ भी वो नहीं, ये बिल्कुल जा भी नहीं रहा, ये गोल्ड ही कैच करेगा। हम जैसे ही गोल्ड के पास आए तो इसने शुरू कर दिया। लेकिन एल रोड का मैंने आपको दिखाया, एल रोड इसे कैच कर रही। मैंने आपको पीतल पे दिखाया, जंग खाए हुए लोहे पे दिखाया, गोल्ड पे दिखाया,
सिर्फ TFR ओनली गोल्ड को कैच करता है। फिर भी अगर किसी को संदेह है तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा और हफ्ता 10 दिन आपको चला के ऐसे ही जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे ही प्रैक्टिस करके तब आप आराम से ढूंढ पाएंगे। या फिर आप पहले ही लोकेटर चला रहे हो तो आपको सिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जो नए कस्टमर हैं बहुत सारे वो ट्रेनिंग की मांग कर रहे थे, तो इसी प्रकार से आपको सर्च करना है। सबसे पहले हमें बिल्कुल इसको सीधा लेके खड़ा होना है, बिल्कुल नाक के उसमें, ये अपने आप काम करना शुरू कर देगा। बस हमें इसको आज़ाद छोड़ देना है, ये जिधर भी जाए हमें इसके पीछे जाना है, ना कि दाएं बाएं घूमना है। जिस तरफ एंटीना हमें लोकेशन दे हमें उसी तरफ जाना है बस, ठीक है। और इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी खास नहीं है। हम जो भी सैंपल इसमें रखेंगे वही कैच करेगा। जैसे सिल्वर रखेंगे तो सिल्वर, डायमंड रखेंगे तो डायमंड, गोल्ड रखेंगे तो गोल्ड, जो भी आइटम इसके पीछे हम रखेंगे उसी को कैच करेगा। इसमें पीछे पावर बूस्टर दिया गया है, ऊपर से अलग से एंटीना दिया गया है, आइकॉनिक एंटीना दिया गया है जो इसको सर्वश्रेष्ठ बनाता है इस काम के लिए, इसको परफेक्ट बनाता है। धन्यवाद। अगर आप हमसे ये मेटल डिटेक्टर या लोकेटर खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे, मैंने इसमें नंबर अपना ऐड कर रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8685076875। आप इस पे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।